चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बच्चों, अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमारी जो लास्ट फेज है रियल नंबर्स का वो चल रहा था। और वो आज हमने क्या करा है, असाइनमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन कर रहे थे। और उस असाइनमेंट में हम लोग बच्चों कहाँ तक पहुंच चुके हैं, मैं पहले उसको वन बाय वन आपसे डिटेल में शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने बच्चों क्या करा, असाइनमेंट में हमने कहा कि सबसे पहले हम जो सारे क्वेश्चंस करेंगे दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो दैट हमारे एमसीक्यू कवर हो जाए। जब हमने एमसीक्यू कवर करे देन आफ्टर दैट हमने क्या करा बच्चों, देन नेक्स्ट जो स्टेप था दैट इज ऑफ योर केस स्टडीज। केस स्टडी के हमारे 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। देन असर्शन रीजनिंग आई। देन असर्शन रीजनिंग के बाद बच्चों हमने उस वर्कशीट का हम सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व कर रहे थे। टिल हमने कहां तक डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट का सब्जेक्टिव पार्ट, दैट इज टिल 10 क्वेश्चन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है उसका जो है वो 11 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ केस स्टडी। कहता है भी केस स्टडी का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। एक बार फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कहता है देयर आर 44 बॉयज, 44 बॉयज है एंड 32 गर्ल्स। ठीक है, हमारे पास कितने बॉयज हैं बच्चों, 44 जो है बॉयज हैं एंड जो 32 हैं वो बच्चों हमारे पास गर्ल्स है। 44 क्या है बॉयज एंड 32 जो है वो गर्ल्स है इन अ क्लास। कहता है दीज स्टूडेंट्स अरेंज इन अ रो। इनको हमने क्या करना है बच्चों, इन्हीं बच्चों को रोज में बिठाना है फॉर अ प्रेयर इन अ सच अ वे दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ ओनली आइदर बॉयज। मतलब हर रो में जितनी भी हमारी रो बनेंगी उसमें या तो हम बॉयज को ही बैठाएंगे, मतलब या तो हम बॉयज वाली रो बनाएंगे या हम कौन सी रोज बनाएंगे बच्चों, गर्ल्स वाली। ये आपने ध्यान रखना है। अब उसने पूछा क्या है, एंड एवरी रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हर रो में बराबर स्टूडेंट्स होने चाहिए। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कम से कम रोज हमें बनाने हैं। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि हमें मिनिमम रोज बनानी है तो इसका मतलब हमें इसकी क्या बतानी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्या बतानी पड़ेगी, सारे बोलो, मैक्सिमम वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब हमें इस क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। यानी हमें क्या करना है, इन बच्चों को रोज में बैठाना है, इक्वल या बॉयज इक्वल स्टूडेंट्स बैठने हर रोज में। और या तो हर रो में बॉयज बैठेंगे या हर रोज में क्या बैठेंगे, गर्ल्स बैठेंगी। अब उसने क्या बोला, ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जो बॉयज को भी डिवाइड करेगा और वो गर्ल्स को भी डिवाइड करेगा और वो इक्वली होगा डिवाइड, सो दैट एक ही रो में सारे बॉयज आ जाए और एक ही रो में सारी गर्ल्स आ जाए। तो इसका मतलब हमने 44 और 32 का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। क्योंकि वो नंबर ऑब्वियस सी बात है जब डिवाइड करेगा तो उससे कम होगा। तो 2 से जाएगा तो 22, फिर 2 से जाएगा बच्चों 11, फिर 11 जा लास्ट में। ये बच्चों 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा बच्चों कितना 4, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2, फिर 2 से जाएगा बच्चों, फिर लास्ट में हमारा 1 से चला जाएगा, लास्ट 1। बोलो मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, यस सर। चलिए अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, व्हाट इज द एचसीएफ। 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने करी तो व्हाट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 11। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 into बच्चों 1। and what we need to calculate sir, we need to calculate the HCF, we need to calculate the HCF। and what is the meaning of HCF sir? सर ऐसा फैक्टर बताइए जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन बट विद द लेस पावर। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू फैक्टर्स सर, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। तो 2 का आंसर कितना आ गया बच्चों, 4। यानी ऐसा नंबर जो दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, दोनों को ही डिवाइड करेगा, दैट इज हमारे पास आ गया 4। अब अगर हम बोले कि बॉयज की कितनी रोज बनेगी, तो हमें बॉयज को अगर बैठाना है, अगर हमें बॉयज को बैठाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो 44 है उसको डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो बॉयज के लिए हमें 11 रोज बनानी पड़ेंगी। यानी हर रोज में 4 बॉयज 4 बॉयज 4 बॉयज 4 बॉयज बैठेंगे, तो उसके लिए हमें 11 रोज कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अब बात आ गई गर्ल्स। गर्ल्स के लिए देखिए कितना बनेगा, 32 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब जो गर्ल्स होंगी, गर्ल्स हमारे पास टोटल कितनी रोज में बैठेंगी, गर्ल्स हमारे लिए टोटल 8 रोज में बैठेंगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमने निकालने थे। मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब हमें एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो कि 44 को भी डिवाइड करता है, जो कि 32 को भी डिवाइड करता है, जो कि 44 को भी डिवाइड करता है और जो कि 32 को भी डिवाइड करता है। दैट नंबर इज फाउंड टू बी 4। नाउ नंबर ऑफ हमें क्या फाइंड आउट करना है, रोज। रोज कितनी है,
तो अगर मैं पूछूं भाई बॉयज के लिए कितनी रोज बनेंगी, तो बॉयज हमारे पास 44 है, हर एक को 4 से डिवाइड करना है, तो बॉयज हमारे पास 11 रोज में बैठेंगे। गर्ल्स हमारे पास 32 है, और हर हर रो में 4 गर्ल्स बैठानी है, तो इसका मतलब हमारे पास गर्ल्स के लिए कितने रोज बनेंगे बच्चों, 8 रोज। बोलो क्लियर है मेरी बात? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन बच्चों, बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे मिनिमम वर्ड आ गया या मैक्सिमम वर्ड आ गया, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। बच्चों बस आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमें डाटा दिया है उस डाटा से क्या वैल्यू कम लेनी है, कम लेनी है तो इट मींस हमें एचसीएफ निकालना है, और हमें डाटा से बड़ी वैल्यू लेनी है यानी उससे बड़ा नंबर डिवाइड करके निकालना है कि उन दोनों से डिवाइड हो पाए, तो उस केस में हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें रोज को मिनिमम करना था, सो दैट उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे क्या कर सके, हम बैठा सके। तो इसका मतलब बच्चों को मैक्सिमाइज करना का मतलब हमने क्या करा, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करा। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। क्लियर? चलिए प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी, फिर से एक हमने और क्वेश्चन उठा लिया है, दैट इज आल्सो ऑफ केस स्टडी, दैट इज आल्सो ऑफ क्या, केस स्टडी। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है देयर आर 312 260 एंड 156 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं पहले देखिए जरा, पहले वाले में हमारे पास 312 है, दूसरे वाले में 260 है, और तीसरे वाले में बच्चों हमारे पास कितने हैं, 156। बोलो यस है मेरी बात? यस है मेरी बात? यस है बिल्कुल। स्टूडेंट इन अ क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं रिस्पेक्टिवली। यस है। बसेस आर टू बी हायर्ड, बसेस आर टू बी हायर्ड। अब बसेस ऑब्वियस सी बात है, ये जो नंबर्स होंगे इन नंबर से कम होंगे या ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है कम होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने इन सब का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है सो दैट हमें मिनिमम से मिनिमम बस यूज करनी पड़े, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब हमें इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो तीनों को डिवाइड कर पाए, जो तीनों को डिवाइड कर पाए। बसेस आर टू बी हायर टू टेक दिस स्टूडेंट्स टू अ पिकनिक, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वही आ गया क्वेश्चन, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट, मतलब इन तीनों का डिवाइजर बताना है। Who can sit in a bus if each bus takes equal number of students, ताकि हर बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा नंबर है 312, उसको 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा, फिर 2 से जाएगा 2 7 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से जा रहा है बच्चों 39, फिर 3 से जाएगा बच्चों 13, फिर 13 से जाएगा, लास्ट नंबर कम्स आउट टू बी बच्चों 1। यस बच्चों क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 से फिर से करते हैं 130, फिर 2 से करते हैं बच्चों 65, फिर बच्चों 13 से करेंगे, फिर 5, फिर 5 से करेंगे बच्चों, लास्ट नंबर कम्स आउट टू बी बच्चों 1। चलिए नेक्स्ट नंबर इज 156, 2 से करिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा चला जाएगा, 2 से फिर से चला जाएगा 39, फिर 3 से चला जाएगा 13, फिर लास्ट में 13 से चला जाएगा, एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1। बोलो यस है मेरी बात? यस है। चलिए नेक्स्ट कहता है अभी 312 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 रेज़ टू पावर 3 into 3 रेज़ टू पावर 1 into 13 रेज़ टू पावर 1। अगर 260 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 रेज़ टू पावर 2 into 13 पावर 1 into 5 पावर 1। 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 2 into 3 रेज़ टू पावर 1 into 13 रेज़ टू पावर 1। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर? We need to calculate the HCF of the data. We need to calculate the HCF of the data. What is HCF? जो तीनों में कॉमन है, चेक करिए 2 कॉमन है सर, यस सर तीनों में 2 कॉमन है, पर वो हमने नंबर लेना है जिसकी पावर छोटी हो, जिसकी पावर छोटी है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा, यस आएगा। क्या तीनों में कॉमन है? नहीं है सर। क्या तीनों में 13 कॉमन है? सर 13 देखो, यस सर तीनों में 13 भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये आंसर बन गया 4 into 13। तो यानी हमारे पास टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आ सकते हैं वो एक बस में मैक्सिमम 52 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं? 52। अब अगर आपसे पूछा होता है नंबर ऑफ बसेस हमने फाइंड आउट करनी है, 4 नंबर ऑफ बसेस फॉर क्लास 10, फॉर क्लास 10th के लिए अगर हमें बसेस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 52 को मतलब 312 को 52 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से बच्चों अगर ये डिविजिबल होगा तो ये हमारे ख्याल से 6 के टेबल से चला जाएगा, तो इसका मतलब हमें 6 बसेस की रिक्वायरमेंट है, सो दैट उसके अंदर सारे के सारे 10th के स्टूडेंट आ जाए। अगर नंबर ऑफ बसेस फॉर क्लास व्हाट, क्लास क्या 11, फॉर क्लास क्या करना है बच्चों 11th के लिए चाहिए,
तो 11th के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ बसेस है दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, सारे बोलो 260 डिवाइडेड बाय बच्चों 52। तो इसका मतलब 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास कितनी बसेस की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी बसेस आर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए 6 बसेस चाहिए। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ बसेस फॉर द क्लास 12th क्लास के लिए कितने बसेस चाहिए, सो आंसर इज 156 डिवाइडेड बाय 52। तो बच्चों ये जब जाएगा तो हमारे पास 11th क्लास के लिए कितने बसेस चाहिए होंगी, 3। तो क्वेश्चन क्या था, हमें इन सब स्टूडेंट्स को बसेस में बिठाना है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर बस में बैठेंगे। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर पाए। अब ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है दैट नंबर शुड बी लेसर देन दिस गिवन नंबर्स। सो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ द डाटा। तो इन सब का जो एचसीएफ आया है दैट इज योर 52। सो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में हमारे पास एचसीएफ आया दैट इज 52। 52 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट आ सकते हैं वो एक बस में 52 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आ सकते। तो उसके बाद हमने मैक्सिमम स्टूडेंट के बाद अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ बसेस फॉर ईच क्लास कितनी है चाहिए, तो हम हर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक बसेस में जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिवाइड कर देते, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ बसेस फॉर ईच क्लास। प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करिए वीडियो को, अच्छी तरह नोट करिए, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लस 10th क्लास, सो दैट फाइनल में केस स्टडी का 3 क्वेश्चन आने हैं, उस पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बच्चों वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द, बहुत बार हम कर चुके हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस हमें क्या करना है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और उनका एलसीएम भी फाइंड आउट करना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट कहता है 225 के लिए मैं पहले 3 से कर दूं, 3 7 21, 3 5 फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा एंड फिर अगेन 5 से जाएगा। बोलो यस है मेरी बात। चलिए सेकंड पार्ट 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 2 से जाएगा 120, फिर 2 से जाएगा 60, फिर 2 से जाएगा बच्चों 30, फिर 2 से जाएगा बच्चों 15, फिर 3 से जाएगा, देन 5 से जाएगा, देन लास्ट नंबर इज 1 को लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। बोलो मेरी बात क्लियर है। चलिए अब 225 की अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी है तो क्या बनी है, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2। 240 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 1 2 3 4 मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 3 एंड मल्टीप्लाई बाय बच्चों 5। नाउ व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ मींस व्हाट, एचसीएफ मींस व्हाट, means common with the less power, common with the less power, common with the less power में 3 कॉमन है दोनों में, 5 भी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 3 एज एचसीएफ लिख सकते हैं और 5 भी एचसीएफ में आएगा। सो द एचसीएफ कम्स आउट टू बी 15। यस है मेरी बात। चलिए नाउ व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम मतलब जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर। 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा सर, यस सर। 5 रेज़ टू पावर 2 आएगा सर, यस सर। क्या 2 रेज़ टू पावर 4 आएगा, यस सर। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ द डाटा। नाउ एलसीएम ऑफ द डाटा में कुछ नहीं करना बच्चों, वी नीड टू मल्टीप्लाई ऑल दीस नंबर्स 9 25 एंड 16। बोलो यस है मेरी बात। तो अगर मैं 16 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 400 बन गया, एंड 400 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो वी विल गेट द एलसीएम ऑफ द गिवन डाटा। सो द एचसीएफ ऑफ द डाटा इज 15 and the LCM of the data is 3600, and make sure HCF is the divisor of your LCM। इस चीज का ध्यान रखना है, जो HCF होगा that is the divisor of your LCM। बोलो क्लियर है मेरी बात। चलिए सेकंड पार्ट में आ जाइए सारे बच्चे। सेकंड पार्ट में 3 हमें नंबर्स दिए हुए, पहला नंबर 52 है, 2 के टेबल से जाएगा 26, फिर 2 के टेबल से जाएगा 13, फिर 13 के टेबल से जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास 63 है, 63 पहले 3 से चला जाएगा बच्चों, फिर 3 से चला जाएगा, फिर बच्चों 7 से चला जाएगा। बोलो मेरी बात क्लियर, यस है सबका। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों हमारे पास 162। नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, सारे बोलो नेक्स्ट नंबर इज 162। 162 में पहला नंबर 2 81, फिर हमारे पास 3 से चला जाएगा 27, फिर 3 से चला जाएगा 9, फिर 3 से चला जाएगा 3, फिर 3 से चला जाएगा एंड लास्ट कम्स आउट टू बी 1। बोलो यस है। चलिए 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन आया, 2 रेज़ टू पावर 2
इंटू 13 पावर 1 इंटू 1। चलिए नेक्स्ट 63 में कौन कौन आया बच्चों, 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 7 पावर 1 इंटू 1। एंड 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सर 2 रेस्ट पावर 1 into 3 raised to power 4 into 1. We need to calculate, sir? We need to calculate the HCF. What is the HCF? HCF मतलब जो तीनों के लिए कॉमन है, जो तीनों के लिए कॉमन है। तीनों के लिए कॉमन कोई फैक्टर है सर? तीनों के लिए हमें ऐसा कोई भी फैक्टर नजर नहीं आ रहा विच इज कॉमन। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे 13 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो HCF होगा दैट शुड बी 1। नाउ व्हाट इज द LCM सर? LCM में सर सबसे बड़े फैक्टर्स मतलब 3 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 2 3 रेस्ट पावर 2 3 रेस्ट पावर बच्चों 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 रेस्ट पावर 4 है ना। 3 रेस्ट पावर 4 आ गया, 2 रेस्ट पावर 2 भी आ गया, 13 भी आ गया और लास्ट में 7 भी आ गया। बोलो यस है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट 4 आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 81, इसका आंसर आ जाएगा 91। चलिए क्लियर? चलिए ये बन गया बच्चों 4 1 से 4 4 is 32 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 91। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर? 324 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 91 के साथ। सो 1 4 1 2 3 36 18 21 और 28। चलिए ये बन गया 8 4 9 2। तो इसका मतलब जो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है 29484 इज द आंसर ऑफ योर LCM, इज द आंसर ऑफ योर LCM, इज द आंसर ऑफ योर LCM। LCM क्या हो गया बच्चों? ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए जरा। LCM का मतलब क्या हुआ, जरा एक बार फिर से चेक करते हैं कि भाई जो तीनों में कॉमन है नहीं है, डजंट मैटर, बट विद द लेस पावर। सो 2 रेज़ टू पावर 2 सबसे हाईएस्ट पावर है, चेक कर लीजिए। 3 रेज़ टू पावर 4 भी हाईएस्ट पावर है, चेक कर लीजिए। 13 इज द हाईएस्ट पावर, ये भी चेक कर लीजिए। 7 तो 13 इंटू 7 कितना हो गया 91। 2 रेज़ टू पावर 2 4 एंड 81। ठीक है भाई, 4 इंटू 1 4, देन इसके बाद ये मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस है। यानी इसको बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं बच्चों? LCM। अब बच्चों ये हमने जो अभी करा है, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा है, यही हमने अभी इसका सेकंड पार्ट करा है। नाउ कम टू इट्स थर्ड पार्ट, कम टू इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाइए सारे बच्चे एक बार। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है? भी एक दो नंबर हमें दिए हुए हैं, दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है? HCF भी फाइंड आउट करना है एंड LCM भी फाइंड आउट करना है। चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए। 867 एक नंबर है और एक 255 एक नंबर है। तो बच्चों अब हमें इसकी क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। लेट अस सपोज पहले मैं 5 वाले की कर लेता हूं। तो 5 5s are 25 एंड 5 1s are, अब 3 के टेबल से भी जाएगा तो 17 और लास्ट में 17 के टेबल से जाएगा तो इसका आंसर 1 बन गया। ऑब्वियसली बात, इसमें 3 नंबर फिर आएगा ही आएगा। तो मैं 3 से भी करके देख लेता हूँ। 3 2s are 6 आ गया, 6 अपना 26 रह गया, 3 8s are 24 रह गया, 29। ठीक है मेरी बात? तो अब ये 17 से ही जाएगा और ये वाला नंबर भी 17 से ही जाएगा एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन? सारे बोलो सर। 856 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनी सर 3 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 2 एंड 255 की प्राइम फैक्टराइजेशन सर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर? We need to calculate the HCF and the LCM. HCF is what? जो दोनों में कॉमन है पर जिसकी पावर सबसे छोटी है, जिसकी पावर सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी पावर एक 3 आएगा, एक 17 आएगा। 13 और 17 3 का कितना होता है बच्चों? 51। तो 51 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और जो इसको भी डिवाइड करेगा, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और ये इसको भी डिवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? वी नीड टू कैलकुलेट द LCM। व्हाट इज द LCM सर? LCM में सर हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर में 3 सबसे बड़ा ही है, 5 भी सबसे बड़ा ही है और 17 की पावर 2 भी सबसे बड़ा है। तो बच्चों ये 15 बन गया, मल्टीप्लाई बाय सर 289 आ गया। सो वी शुड मल्टीप्लाई 289 बाय व्हाट? 15। तो 289 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 15 9 जा बच्चों, 15 9 जा 135, 15 9 जा 135, 13 कैरी। तो 15 8 जा 120, 120 में अगर 13 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 133, 13 फिर कैरी हो गया। ठीक है भाई। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 30 में अगर मैं 13 ऐड करूं तो यू विल गेट 43। तो यानी इसका जो आंसर बन गया वो बन गया 4335, 4335। फिर से देख लीजिए। 15 9 जा 135, 13 कैरी
15 8 जा 120, 120 plus 13 that is 133, 3 रह गया, 13 carry, 15 2 जा 30, 30 में हमने 39 करा, we will get 43. So this is the SCF and this is the LCM using which method? Using the prime factorization method. So वीडियो को पॉज करके please note it down. चलिए बच्चों, next question number 14, very simple question. Question क्या कहता है? The sum of the SCF and the LCM. The sum of the SCF and the LCM of two numbers. कहता है कोई दो नंबर्स हैं, उनका अगर मैं सम करूं, कोई भी दो नंबर्स हैं, उनका SCF और LCM का सम करूं, SCF और LCM का अगर मैं सम करता हूं कोई भी दो नंबर्स का, तो दैट इज हाउ मच? 1260 एंड द LCM इज 900 मोर देन द HCF. अगर मैं इस क्वेश्चन में इसका HCF अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस अज्यूम टू बी x, सो द LCM इज हाउ मच? इसके HCF से 900 ज्यादा है, इसके HCF से 900 ज्यादा है. तो अगर HCF x है और LCM x प्लस 900 है, तो जो उसका सम है दैट इज 1260. So the answer is 2x is equal to 1260 minus 900. So the 2x is equal to कितना बच गया बच्चों? 360. So the answer comes out to be how much? 180. Answer comes out to be how much? 180. Now what we need to calculate, sir? We need to calculate the HCF. HCF is 180 and what is the LCM? LCM is 900 plus 180. That comes out to be 1080. That comes out to be how much? 1080. बोलो मेरी बात क्लियर? प्लीज इसको अच्छी तरह नोट डाउन करिए. देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बच्चों, अब हमारी असाइनमेंट का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी बार डिस्कस भी हो चुका है क्लास में. एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़िए. फाइंड द लार्जेस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इसको और इसको एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी दिस. तो बच्चों हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो 398 को भी डिवाइड करे और वो 436 को भी डिवाइड करे और वो 542 को भी डिवाइड करे. इस केस में रिमाइंडर 7 बचेगा, इस केस में रिमाइंडर 11 बचेगा और इस केस में रिमाइंडर 15 बचेगा. तो बच्चों हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि तीनों को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर, 11 रिमाइंडर और 15 रिमाइंडर छोड़े. तो इसका मतलब अगर वो नंबर डिवाइड करने वाला नंबर है यानी डिवाइजर है, तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड टू कैलकुलेट द HCF. ऐसा लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड मतलब वो नंबर इन तीनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. तो तीनों को डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या बना? वो नंबर उससे छोटा होना चाहिए. इट मींस वी नीड टू कैलकुलेट द HCF. यस है मेरी बात? यस है मेरी बात? चलिए अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो पहले बच्चों 17 से कर दूं डायरेक्ट, क्योंकि 17 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे. 17 2 से चला जाएगा 34 एंड 17 3 जा 51, 23 रह जाएगा, 23 से फिर चला जाएगा. नेक्स्ट नंबर 425 दिख रहा है सबको? यस सर. फिर 17 से कर देते हैं. 17 2 जा 34 एंड 17 5 जा 85, 5 से भी चला जाएगा, अगेन फिर 5 से चला जाएगा. द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1. नेक्स्ट नंबर इज 527. मैं इसको भी 17 से डायरेक्टली कर रहा हूँ. 17 3 जा 51, फिर 17 रह गया, डायरेक्टली 31 से जाएगा. जब ये डायरेक्टली 31 से चला गया बच्चों, तो व्हाट वी विल गेट सर? रिमाइंडर एज 1. तो बच्चों यहाँ तक प्राइम फैक्टराइजेशन तक सबको कंसेप्ट क्लियर है कि व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर. वो नंबर हमें बताना है जो कि 398 को, 436 को एंड 542 तीनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा. और डिवाइड करने पे दीज आर द रिमाइंडर जो हमारे पास बचेंगे. तो व्हाट इज द prime factorization of 391 sir? 17 into 23 into 1. 17 into 23 into बच्चों क्या बन गया? 1. नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 425 की थी सर, तो वो बन गया 17 into 5 raised to power 2 into 1. नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों 527 की करी हमने. 17 into कितना बना बच्चों? 31. सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर? ऐसा नंबर जो तीनों के लिए कॉमन है. ऐसा नंबर जो तीनों के लिए क्या है बच्चों? कॉमन है. ऐसा नंबर जो तीनों के लिए बच्चों कॉमन नंबर है. तीनों के लिए कॉमन नंबर है. तो तीनों के लिए कॉमन नंबर देखो सर. 17 तीनों के लिए कॉमन नंबर है. यस सर, तीनों के लिए कॉमन नंबर है और जिसकी पावर भी सबसे छोटी है. सो द कॉमन नंबर जो तीनों को ही डिवाइड करेगा, दैट कॉमन नंबर इज 17. इस केस में रिमाइंडर 7 रहेगा, इस केस में रिमाइंडर 11 रहेगा एंड इस केस में रिमाइंडर 15 रहेगा. बोलो मेरी बात क्लियर?
यस है सबका। सो बच्चों दिस इज द फेज 3 ऑफ आवर टॉपिक रियल नंबर्स, जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या करा कि हमने देखा कि हमने इस सीट में कवर क्या क्या करना है। फर्स्ट वी हैव टू कवर ऑल एमसीक्यू, देन उसके बाद हमने कवर करे सारे के सारे केस स्टडीज, देन उसके बाद हमने सारे असर्शन रीजनिंग, देन हमने उसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोलो मेरी बात क्लियर है? सो प्लीज बच्चों इनको अच्छी तरह नोट डाउन करिए, अच्छी तरह बार बार रिवाइज करिए एंड प्लीज इसके नोट्स जरूर बनाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए प्लीज नोट इट डाउन।